एक सास ने अपनी बहू को अपनी बेटी के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। इन मुल्जमान की निशानदही के मुताबिक एक करीबी गंदा नाला था, उस गंदे नाले में फेंक आए। तलाश शुरू की। पहले एक तोड़ा मिला, उसमें कुछ पार्ट्स थे। एक हिस्सा था जो कि ऊपर बाला, और दूसरा तोड़ा जो है ना वो बहुत मुश्किल से तलाश किया। ईंटें थी जिसकी वजह से वो नीचे आ गया। वो तोड़ा जो 5:30 बजे मिला। ये तकरीबन कोई 30 से 31 पीस हुए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और कोटली मुरला उसी गांव में मौजूद हूं जहां इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि एक सास ने अपनी 30 साला बहू को अपनी बेटी और एक मुबैना आशना के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। जब उस बेटी को कत्ल करने के बाद उसके जिस्म के टुकड़े किए और उन टुकड़ों को बोरियों में डालकर ये लोग एक करीबी गंदा नाला था, उस गंदे नाले में फेंक आए। उस गंदे नाले में जब सर्च ऑपरेशन किया गया इन मुल्जमान की निशानदही के मुताबिक, तो जो लोग उस सर्च ऑपरेशन में जिन्होंने हिस्सा लिया और उस मकतूला की जिस्म के टुकड़े जिन्होंने निकालने की कोशिश की और पुलिस का साथ दिया, उनमें से एक नौजवान इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। उन्हीं से जानते हैं कि जब ज़ारा के जिस्म के टुकड़ों को तलाश किया जा रहा था तो वहाँ के क्या मनाजर थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, क्या नाम है आपका? मानी। अच्छा मानी भाई, मुझे बताइएगा कि ये किस तरह से आपको लगा कि ज़ारा को इस गंदे नाले में जो है इन लोगों ने फेंका हुआ है, और फिर जब तलाश कर रहे थे तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था? मुश्किलात का तो बहुत सामना करना पड़ा, ठीक है, क्योंकि तलाश करते वक्त पुलिस भी आपसे ऊपर थे, ठीक है। उन लोगों को तफ्सीस के मुताबिक उन लोगों ने बोला कि इस जगह पे फेंके हैं, ठीक है। फिर हमने तलाश शुरू की। पहले एक तोड़ा मिला, ठीक है, उसमें कुछ पार्ट्स थे, ठीक है। उस पार्ट्स का एक हिस्सा था जो कि ऊपर बाला, और दूसरा तोड़ा जो है ना वो बहुत मुश्किल से तलाश किया। वो एक गंद का नाला था, ठीक है, गंदी जगह पे फेंका हुआ था। गंदी जगह पे नीचे आ गया हुआ था। उन क्या हुआ था? ईंटें थी जिसकी वजह से वो नीचे आ गया, ठीक है। उसको ढूंढते ढूंढते मेरे अंदाजे में सुबह से लेके हम शाम 5:30 बजे तक तलाश करते रहे। वो तोड़ा जो 5:30 बजे मिला। वो जो तोड़ा मिला था उसमें जिस्म के कौन कौन से हिस्से थे? उनमें मेरे अंदाजे में टांगे और अंदर का हिस्सा, पेट के अंदर जो नालियाँ होती हैं, ठीक है, वो थी। तो बस ये चीज़ें थी। और ये पहले जो मिला था उसके ऊपर वाला तन था, ठीक है। अच्छा, तो उनकी हालत क्या थी? गल गए थे वो जिस्म के हिस्से? यार, पानी में डेड बॉडी कितनी दफ़ा भी निकाली है ना, उसको हाथ लगाए ना वो माँ से आ जाता हमारे यहाँ में, ठीक है। इससे पहले भी आपने कोई इस तरह की बॉडी पानी में से निकाल ली? ज़्यादा नहर से 2-3 दफ़ा नहर से निकाली हैं, 1-2 दफ़ा इधर से निकाली हैं। तो ये जो आपने अपनी ज़िंदगी में इससे पहले जो भी इस तरह की बॉडीज़ को, लाशों को निकाला, इसमें और उसमें क्या फ़र्क था? इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था, उसमें और इसमें। ये काटे हुए टुकड़े थे, ठीक है, वो पूरी बॉडी होती है। ये तकरीबन कोई 30 से 31 पीस हुए थे। आपने उन पीसों को पूरा आंखों में देखा? तोड़े के अंदर ही देखा, बाहर हमको इजाज़त नहीं थी, ठीक है। पुलिस अफसर थे सामने, ठीक है, जिसकी वजह से वो नहीं देख पाए। हम नाले से निकाल के, ठीक है, हम खुद उधर तक छोड़ के आए एम्बुलेंस तक। ये जो मुल्जमान थे वो भी उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे? वो मुलजमान आती थी एक, ठीक है, वो कभी उधर का जम दे देती, कभी उधर का, सीधा ठिकाना नहीं थी बताती, ठीक है। वो कौन सी खातून वहाँ पर जिसको पुलिस वहाँ से लेकर आती थी उनकी निशानदेही पर और फिर वापस ले जाते थे? सुगरा बीबी। उसी को लेके आते थे? और जब ये काम हुआ, जब चीज़ होना शुरू हुई, तो रात के 2 बजे पुलिस अफसर अब्दुल्ला को लेके आए थे, ठीक है। उसको क्यों लेके आई थी? उसको तफ्सीस करने के लिए कि बताओ कहाँ फेंके हैं। यानी कि सर और टांगे नहीं मिली थी? टांगे नहीं थी मिली, वो जाके मिली मेरे अंदाजे में गंजियावाली के करीब। वहाँ से कितनी दूर का फासला? तकरीबन कोई 3.5 किलोमीटर का फासला। ये आपके गांव में इस कदर जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है, तो इस पर क्या कहेंगे कि लोग अब इस गांव के बारे में क्या सोचते होंगे? सर, गाँव के बारे में तो सब गलती सोचते होंगे, ठीक है, जो हालात हैं इस टाइम। और जो उनका दिल है ना, ठीक है, उसको मेरा तो दिल यही कहता है कि जैसे उन लोगों ने किया है ना, वैसे उनके साथ करके उधर ही फेंका जाए। आपको लगता है कि उस बच्ची के साथ जिस तरह से जुल्म और ज़्यादती की गई है उसको इंसाफ मिलेगा? लड़की के बाप को इंसाफ मिलना चाहिए, उसके शोहर को इंसाफ मिलना चाहिए, खास करके उसके छोटा 2 साल 2.5 साल का बेटा है ना, उसको इंसाफ मिलना चाहिए, ठीक है। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये इस गांव के रहने वालों का मुतालबा है और ये वो शहरी था, ये वो नौजवान था जिसने पुलिस के साथ मिलकर ज़ारा के जिस्म के टुकड़ों को उस गंदे नाले से निकालने में पुलिस की मदद की। इसका ये कहना है कि मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं
उन टुकड़ों को अपनी आंखों से देख सकता कि क्या हालत थी। जिस तरह से भी इन लोगों ने उस बच्ची के जिस्म के टुकड़े किए और किस तरह से फिर उसके बाद उसकी लाश को मुख्तलिफ जगहों पर जाकर इन लोगों ने फेंका ताकि उसके जिस्म के जो हिस्से हैं वो ना मिलें, और ताकि जो इनका मौक़िफ़ था, जो ये इन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया था कि ज़ारा किसी के साथ भाग गई है, तो ये लोग उसको तलाश करना शुरू हो जाएंगे। आखिर में मुझे सिर्फ इतना बताइए कि ये जो खातून सुगरा है, इसका करैक्टर कैसा है और जो इसकी बेटी यास्मीन है वो कैसी है? और सर सबको पता है कैसी हैं, ठीक है, पूरे गाँव को पता है। गाँव को पता होगा ना, लेकिन जो लोग इस केस को देख रहे हैं उनको भी पता चले ना कि इनका करैक्टर कैसा था। सर उनको कोई बुलाना पसंद नहीं था करता, ठीक है, उनका करैक्टर ऐसा था कि कोई वो आ रही होती थी ना तो लोग साइड मार जाते थे। वजह क्या थी? क्या ये ऐसा कुछ करती थी? प्लीज जादू जादू टूना करती थी? जादू टूना करने वाले इस तरह के काम भी करते हैं? जारी बात है, उन लोगों को चिल्ला भी होते हैं कि इतने कत्ल करें या इतने करें, ठीक है, चिल्ला कंप्लीट होगा। लेकिन अभी तक उन्होंने बताया नहीं है कि कुछ जादू टूने का अमल करने की वजह से हमने ज़ारा को कत्ल किया। हो सकता है ना बताया हो सर, हमको ये मालूम नहीं कि इस केस में क्या इसका मामला। बिल्कुल नाज़रीन, आज भी इस वक्त पुलिस की बारी नफरी जो है इस गांव में मौजूद है और वो कुछ लोगों से इंटेरोगेशन भी कर रहे हैं और जो उनको इस केस में मज़ीद कुछ रिक्वायरमेंट है वो पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस गांव के हर शख्स का ये मुतालबा है कि इन चारों मुल्ज़मान को इबरत का निशान बनाया जाए। तो इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह के बाद।